हेलो दोस्तों, वेलकम माय न्यू व्लॉग। दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे इस व्लॉग वीडियो में। और दोस्तों अभी हम सब हैं छत पर धूप ले रहे हैं क्योंकि सर्दी का मौसम है। तो मीठी मीठी सी धूप है, बहुत ही अच्छी लग रही है हमें। और हमने नाच भी सुखा रखा है, यहाँ पे बाजरा धोया है और इधर धोया है हमने गेहूँ। तो गेहूँ भी हमने सुखा रखा है। और दोनों बच्चे मेरे पास ही खेल रहे हैं। हार्दिक खेल रहा है और ये तन्वी खेल रही है। दोस्तों आज के व्लॉग वीडियो में हम बनाने वाले हैं बथुआ की कढ़ी। वो हम आपको पहले ही बता देते हैं कि आज के व्लॉग वीडियो में आपको क्या देखने को मिलेगा। तो बथुआ की कढ़ी आपको देखने को मिलेगी जो बहुत ही अच्छी बनती है। यहाँ मेरे बच्चे खा रहे हैं अनार के दाने। हार्दिक, तन्वी अनार खा रहे हो। यहाँ बाजरे को चुगने पक्षी ना है, इसलिए हम छत पर ही हैं। मम्मी बोल के गई है काम कर लो यहीं और बाजरे का ध्यान भी रखो। तो दोस्तों आज की हमारी जो बथुआ की कढ़ी है वो बहुत ही स्पेशल होने वाली है क्योंकि मम्मी बनाती है और मम्मी बताती है। लेकिन मम्मी ने आज मुझे रेसिपी बताई कि इस तरीके से आज तेरे को बथुआ की कढ़ी बनानी है। बहुत ही अच्छी बनती है गाइस, आपने भी खाई हो तो बता देना। और ये है आतंकी, ये मानता ही नहीं है। हार्दिक मान जाओ, हार्दिक मेरे लग जाएगी डंडे की। तन्वी सही है, तन्वी को कोई टेंशन भी नहीं होती है, बेचारी सही है, अपने खा लेती है, पी लेती है, मस्त रहती है। सबसे पहले तो मैं दरांत से बथुआ को काट लेती हूँ। तो सबसे पहले मैं बथुआ काट लूँगी क्योंकि कढ़ी हमने बथुआ की बनानी है मेरा बथुआ मम्मी लाई थी और पन्नी में रखा हुआ है। दोस्तों ये हरा भरा बथुआ मम्मी लेकर आई थी खेत पे से और बोल रही कि कढ़ी बना। तो ये मैंने काट लिया बथुआ। ओ बंदरो, नाच मत फैलाओ। ये दो बंदर हैं, इतने परेशान करते बहुत ज्यादा। अब नाच फैला। तन्वी हटाओ, तन्वी हटाओ, बाहर आओ, बाहर आओ। दोस्तों अब मैंने जला दिया चूल्हे में आंच और मैं रख दूंगी डेगची। दोस्तों डेगची में मेरा बथुआ उबल रहा है और मैंने पानी में बथुआ चढ़ा दिया है। तो दोस्तों जितनी देर में मेरा बथुआ उबल के तैयार होएगा इतना मैं कढ़ी का वो घोल बना लेती हूँ। छाछ डाल के उसमें बेसन वेसन मिला के मैं उसका घोल तैयार कर लूँगी। तो दोस्तों छाछ को तो मैंने छान लिया है, मैं आपको अच्छी तरीके से दिखा देती हूँ। छाछ को छानने के बाद मैं छाछ में मिलाऊंगी बेसन और हल्दी। लेकिन इतने मेरी आग भी बुझ चुकी है, पहले तो मैं मेरी आग को ही जला लेती हूँ और जब दिखाऊंगी मैं आपको क्या। तो ये लो मेरी आग धीरे धीरे जलनी भी शुरू हो गई है। एक बार मैं बथुआ चेक कर लेती हूँ बथुआ हुआ कि नहीं हुआ। तो गाइस बथुआ भी मेरा हो ही गया है, तो मैं फटाफट कढ़ी का घोल बना लेती हूँ। एक बार छाछ ली, उसमें मैं डालूंगी बेसन। ये बेसन है, ये मैंने छान कर ही भर रखा है डिब्बे में, तो मैं इसको डालूंगी। का घोल भी बन करके हो गया है तैयार, देखो। और जिसमें ये हरा हरा ये दिख रहा है आपको, ये कुछ नहीं है और ये बथुआ ही है। अब मैं इसको डाल दूंगी डेगची में जिसमें मेरा बथुआ उबल रहा है। दोस्तों बने हुए कढ़ी के घोल को मैंने डाल दिया है डेगची में और देखो आप बथुआ का और बेसन के छाछ का घोल का मिक्सचर कैसा लग रहा है। इसको मैं लगातार चलाती रहूँगी कि जिससे कि ये फटे ना, नहीं तो छाछ डली हुई होती है तो छाछ की वजह से कढ़ी फट जाती है। इसलिए हमें इसको लगातार चलाना पड़ता है लगभग 10-20 मिनट तक, जब तक कि इसमें उफान ना आ जाए। एक बार उफान आने के बाद तो हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, फिर ही नहीं फटेगी। और इसके बाद ही हम इसमें मिर्च मसाला ऐड करेंगे, जो कुछ भी हमें इसमें डालना है।
गाइज आज के ब्लॉग वीडियो में अभी आपको मम्मी दिखाई नहीं दे रही होगी क्योंकि मम्मी प्लॉट पर है। वो बच्चों को उधर ही लेकर गई। यहाँ वो बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे और मुझे काम भी नहीं करने दे रहे थे। तो मैंने बोला कि मम्मी आप इनको प्लॉट पर ले जाओ, और तो मम्मी बाद में आएंगी, मैं आपको बाद में दिखा दूँगी मम्मी का भी थोड़ा बहुत सीन। तो अब मैं करूँगी कड़ी के लिए मसाला तैयार। तो मैंने 3-4 मिर्च ले लिए। ज़्यादा मिर्च लेने से कड़ी तो वो हो जाती ज़्यादा तीखी, तो हम ज़्यादा तीखी खाते नहीं हैं। तो मैंने 3-4 मिर्च लिए हैं और लहसुन डाल के मैं मसाला तैयार कर लूँगी। एक तरफ तो मेरा मसाला बनकर हो गया है तैयार, दूसरी तरफ मेरी कढ़ी बाहर निकलने के लिए बेचैन हो रही, बेचारी बार बार फन रही है। कढ़ी में मसाला डाल दूँगी। ये सारा मसाला मैंने कढ़ी में डाल दिया और इसको एक बार मिला लूँगी। तो दोस्तों इतना सब कुछ करने के बाद अब मैं कढ़ी में छौंक देने की तैयारी करूँगी। तो छौंक देने के लिए मैं लाऊंगी एक दिया, उसको दूंगी आग में। तो वो पूरा लाल हो जाएगा ना, तब मैं बताऊंगी आपको कैसे छौंक दिया जाता है। तो इस सबसे पहले रहेगा मेरा दिया ढूंढने का काम, जिसको दीपक बोलते हैं, लेकिन मैं दिया भी बोल देती हूँ। तो मैं रखती तो हूँ, पता नहीं कहाँ है। तो गाइस आज तो मेरे साथ बहुत गलत हो रहा है, मेरे को दिया नहीं मिल रहा है। अगर मम्मी को पता चला कि घर में से दिया गायब है तो मुझे गायब कर देगी। तो भाई मैं भी ढूंढ ही रही हूँ, जल्दी से मेरे को दिया मिल जाए जिससे मैं इसमें छौंक लगा दूँ। मम्मी की फरमाइश पे ही कढ़ी बन रही है, अगर उसकी फरमाइश पूरी नहीं हुई ना तो मेरे को बजा देगी आज। तो फाइनली मेरे को दिया मिल ही गया, कहाँ छुट्टी। तो ये तुलसी माता जी के पास में मेरे को दिया मिल गया, लेकिन ये तुलसी माता जी वाला नहीं है, ये तो हमारा कढ़ी में छौंक लगाने वाला दिया। और अब चूल्हे में भी डाल दिया मैंने लकड़ी के पीछे दिए को, आपको दिख नहीं रहा होगा, वो गर्म हो जाएगा। गाइस अब जितनी देर में मेरा दिया गर्म होता है उतनी देर में मैं अपनी छत को झाड़ लेती हूँ, जो कि बहुत गंदी हो रही है। दोस्तों अब मैं लगाऊंगी गेहूं का आटा, फिर लगाऊंगी बाजरे का आटा, क्योंकि मम्मी खाएगी बाजरे रोटी और पापा जी खाएंगे गेहूं की रोटी और मैं भी खाऊंगी गेहूं की रोटी। दोस्तों अब डाल दूँ मैं कढ़ी में थोड़ी सी हींग, और ये है मेरे पास हींग का पाउच, बहुत ही अच्छी हींग है, बहुत अच्छी खुशबू भी आती है। डबल पन्नियों में पैक है, खुशबू इसकी निकलती ही नहीं है। थोड़ा सा हींग, ज़्यादा नहीं डालना है, ज़्यादा हींग डालने से अच्छी नहीं लगती और कड़ी कड़ी सी भी लगती है, लेकिन ये महक के लिए बहुत अच्छी है, इससे इसका टेस्ट भी बन जाएगा। और ये गाइस मैंने आटा लगा लिया है, एक तरफ गेहूं का आटा का, दूसरा बाजरे का आटा। और अब मेरी कढ़ी भी बनकर हो गई है तैयार। जो आपको रेड रेड दिख रहा है ना, तो मम्मी बोलती है जब तक कढ़ी में ये रेड रेड ना आ जाए ना ऊपर, जब तक कढ़ी बनती नहीं है। तो गाइस हमारे कढ़ी में रेड रेड आ गया है, मैं चम्मच से दिखाती हूँ, अगर आए तो ऊपर देखो ये आ गया है। तो फाइनली हमारी कढ़ी बनकर के हो गई है तैयार। अब बस हमें इसमें छौंक लगाना है। तो छौंक लगाने के लिए मैंने मम्मी को प्लॉट से बुलवाया, बोल रही हूँ कि मेरे से छौंक नहीं लगेगा, मम्मी घर पे आ जा और मैं कढ़ी में छौंक लगवाता हूँ। तो मम्मी आ रही हैं, तब हमारी कढ़ी बन करके हो जाएगी बिल्कुल तैयार। तो गाइस मम्मी आ गई हैं प्लॉट पे से, मैंने मम्मी को बुला लिया कि मम्मी छौंक लगवा दो, बस छौंक लगाना ही बाकी है अब कढ़ी में। तो मम्मी लगाई है अपने देसी तरीके से छौंक। ये लो लाल दिया होकर, और मम्मी लगा रही है जीरा डाल के, और इसमें पहले डाल देंगी तेल, अब डालेंगे लहसुन। तो गाइज यही है देसी तड़का जो मम्मी लगाती है और सबसे अच्छा, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है मम्मी, बहुत धुआं आ रहे हैं। ये लो मम्मी ने कढ़ी को ढक दिया। तो यही एक लास्ट प्रोसेस है जो मेरे से ढंग से नहीं होती है, और इसको मम्मी पे करवाती हूँ मैं ज़्यादातर। तो वही बंदर भी आ गए कढ़ी की रोटी खाने के लिए। ये लो, अरे अरे खा के ही रहेंगे। तो गाइस मम्मी ने बहुत ही अच्छी तरीके से देखो तड़का लगा दिया, और इसमें जीरा और लहसुन भुन गया है। हाँ गे तो बस गाइस मम्मी की तबीयत ठीक है नहीं, और मम्मी बोल रही है अब रोटी बना दे, हम रोटी खा लेंगे। तो मैं अब पहले तो मम्मी के लिए बनाऊंगी बाजरे की रोटी, क्योंकि उन्होंने आज फास्ट भी रखा है। पूनू का वो फास्ट करती हैं, तो उनका आज फास्ट भी है, तो पहले मैं मम्मी को ही बना के दूंगी। दोस्तों मम्मी भंडारे में से प्रसाद भी लाई है, वो हमारे लिए बोल रही थी, मैं भंडारे में चले गई थी तो हम दोनों को प्रसाद लेने के लिए।
तो पूरी और सब्जी लाई है और टेस्ट भी करके बताएंगे मम्मी कैसा पूरी सब्जी सबको मिक्सचर कैसा लगेगा। ये तन्नू ये खुश रहती है, हमेशा खाती और पीती और खुश रहती है। और तवे पे डाल दी है मैंने मम्मी के लिए बाजरे की पहली रोटी। तो मम्मी अब डाल रही है कढ़ी को भगोने में। ये लो, कढ़ी का टेक्सचर बहुत ही अच्छा आया है। मम्मी को भी पसंद आई है कढ़ी। कैसी लगी मम्मी कढ़ी? मम्मी ने अभी टेस्ट करा पूरी से, अभी तो मम्मी बाजरे की रोटी खाएंगे जब टेस्ट करेंगे पूरा। तो इधर तन्वी घूम रही है बस खाने के लिए चारों तरफ। तो गाइस मेरी बाजरे की पहली रोटी बन करके हो गई है तैयार। अब लगाएंगे इसमें घी। मम्मी घी लगा लो इसमें। ये ला, मम्मी लगा रही है रोटी में घी। दोस्तों हमारे तो बनने शुरू हो गई हैं बाजरे की रोटियां। तो गाइज आज का व्लॉग बस इतना ही। और व्लॉग में हमने आपको कढ़ी और बाजरे की रोटी बनाना बताया कि हम कैसे कढ़ी और बाजरे की रोटी बनाते हैं। तो गाइज आपको व्लॉग पसंद आया होगा, मैं ऐसी मैं आशा करती हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। बाय बाय।